व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। अपने व्यस्त जीवन में आप कुछ क्षण मौन हो जाएं, खुद से मिलें और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करें। ईसा ने निकोदेमुस से कहा, आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने यह कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पास्का का दूसरा सप्ताह, मंगलवार, 13 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 37 तक। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 15 तक। हम मनुष्य यात्री हैं। हमारी यात्रा प्रकृति से होकर परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर तक है। यदि हमें आध्यात्मिक जन्म मिल जाए तो हमारी मनुष्य होने की यात्रा, जो प्रकृति से उठकर परमेश्वर तक पहुंचने की है, एक अद्भुत तीर्थ यात्रा बन जाएगी। बहुत से समझदार लोग अपने माता पिता का सम्मान करते और उनका आदर करते हैं, लेकिन वे उससे भी ज्यादा अपने आध्यात्मिक गुरु के पास झुक जाते हैं। गुरु के पास उनकी विनम्रता साफ झलकती है। गुरु के पास विनम्र होने का एक खास कारण है। माता पिता हमें प्राकृतिक जन्म देते हैं। वे हमें इस दुनिया में उतरने में हमारे सहायक होते हैं, लेकिन एक गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान यानी प्रज्ञा देते हैं और आत्मा की पहचान के द्वारा वे हमें पवित्र आत्मा द्वारा आध्यात्मिक जन्म देते हैं। वे हमारी चेतना को पशुता से दिव्यता तक उठाते हैं। स्वयं के अंदर सत्य और चेतना की क्रांति लाते हैं। गुरु हमारे अहंकार को तोड़ते हैं, जो एक कठिन काम है। आप आत्मा में पुनर्जन्म पर चिंतन जारी रखें। व्यापारियों की एक कहावत है, जो दिखता है वह बिकता है। सारा बेचने का विज्ञापन इसी पर आधारित है। दिखाओ, आकर्षित करो और बेचो। भला का या बुरा का कोई ख्याल नहीं करते। शरीर हमारे सबसे नजदीक है। शरीर का आकर्षण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। शायद इसीलिए हर चीज को बेचने में शरीर दिखाई जाती है। हम चीजों से घिरे हैं, वे हमें आकर्षित करते हैं। मीडिया से, बाजार से, व्यापार से हम 24 घंटे घिरे हैं। इसलिए हम इन्हीं से आकर्षित होकर खो जाते हैं। आप न भूलें, जो दिखता है वह बिकता है। बाहरी आकर्षण और बाहरी जगत हमारा समय, हमारा ध्यान, हमारी सारी ऊर्जा और मन को बंधक बना लेते हैं। आउटर वर्ल्ड हाईजैक्स आवर सेंसेस। आत्मा कुछ हवा के जैसे है। हमारी नंगी आंखों से हवा दिखाई नहीं देती, नहीं उसे पकड़ी जा सकती है, लेकिन हम हवा से चारों ओर से घिरे हैं और उसका स्पष्ट प्रभाव देखते हैं। भेड़ भीड़ में चलते हैं, लेकिन शेर अकेला ही चलता है। आत्मा में पुनर्जन्म पाने वाला व्यक्ति अकेला ही चलता है। वह शेर के जैसे है।
जैसे यूहन्ना बपतिस्ता स्वयं और आत्मा से परिचित थे, सत्य और ईश्वर में स्थापित थे और ईश्वर ही उनके जीवन का केंद्र था। वह आत्मा द्वारा संचालित व्यक्ति थे और वे अकेले ही चलते थे। ईसा ने निकोदेमुस को एक चुनौती दी कि आप जो एक गुरु कहे जाते हैं, शास्त्र जानते हैं, श्लोक जानते हैं, डिग्री और उपाधि आपके पास है, लेकिन आप आत्मा से अपरिचित हैं, स्वयं के प्रति अज्ञानी हैं, दिया तले अंधेरा है, चेतना और होश अभी तक जागी नहीं है। यही सभी के साथ विडंबना है, गुरुजनों के साथ, माता पिताओं के साथ, शिक्षकों के साथ। आज हमारे सभी शिक्षा केंद्रों, ज्ञान केंद्रों के लिए बड़ी चुनौती है कि वे कितना आत्मज्ञान, सामाजिक चेतना और सत्य की खोज के प्रति प्यास जगा रहे हैं। किताब का सारा ज्ञान उद्धार का ज्ञान है, यदि वह खुद से बाहर का है, यदि वह हमारे अंदर नहीं ले जाता और हमारे आत्मा और ईश्वर से मिलन नहीं कराता। जब ईश्वर हमारे केंद्र में है तो ही हमें सच्चे ध्यान और सच्चे धन का पता चलता है। जैसे प्रभु ईसा जक्कैयुस के जीवन में आए, धन को लेकर, जो जक्कैयुस का केंद्र था, वैराग्य और विरक्ति में बदल गया। प्रभु जब केंद्र में हो तो वैराग्य और विरक्ति बढ़ेगी, लेकिन जब ईश्वर किनारे हो, ईश्वर दूर हो या जीवन में ईश्वर न हो तो वासना बढ़ेगी, तृष्णा बढ़ेगी और कामना बढ़ेगी। यही हमारे संसार के साथ हो रहा है, परिवारों के साथ हो रहा है। आप कुछ समय मौन हो जाए और प्रार्थना करें और देखें कि मेरे जीवन के केंद्र में कौन है और मेरे अंदर क्या बढ़ रहा है, वैराग्य, विरक्ति या वासना और तृष्णा। ईश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित करे और हमारा मार्गदर्शन करे। आमीन।